दोस्तों नमस्कार। बिहनिया संझा से मैं कौशल तिवारी। छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार के सामने नए तरह का संकट खड़ा हो गया है और इस संकट में कांग्रेस भी इसके जद में है। दरअसल राजनीतिक दलों की अपनी नीति की विपक्ष में रहो तो कुछ और कहो और सत्ता पाने के बाद उसे सब भूल जाओ, विपक्ष में रहो तो उसे घोषणा पत्र में शामिल कर दो और सत्ता आने के बाद उसे पूरा न करो कि रणनीति अब भूपेश बघेल पर भारी पड़ने लगा है। दरअसल जब कांग्रेस विपक्ष में थी तो विभिन्न आंदोलनों को लेकर उसकी भूमिका बेहद मुखर रही। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के पद पर रहते हुए भूपेश बघेल और घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष रहते हुए टीएस बाबा उन तमाम सत्ता से नाराज लोगों या संगठनों से मिलकर उन्हें वादा करते रहे कि सत्ता आने के बाद वे उनकी मांगों को जल्द ही पूरा करेंगे। लेकिन 3 साल बीत जाने के बाद भी सत्ता जब उन वादों को पूरा नहीं कर रही है तो उन संगठनों और उन व्यक्तियों में गजब की एका देखने को मिल रही है और यह छत्तीसगढ़ की राजनीति में अपने तरह की नई भूमिका का निर्वहन कर रही है। कहना चाहे तो गलत नहीं होगा। दरअसल छत्तीसगढ़ नई राजधानी प्रभावित किसान कल्याण समिति का आंदोलन लंबे समय से चल रहा है। इस आंदोलन को लेकर सत्ता की तरफ से भी भ्रम फैलाया गया कि मांगे पूरी हो रही है, लेकिन मांगे पूरी नहीं हुई। और हमने पहले ही सरकार को चेताया था कि यदि किसानों की मांगे पूरी नहीं हुई और जिस तरीके से 3 कृषि कानून को वापस लेने की वजह से किसान उत्साहित है, वह भूपेश सरकार पर भारी पड़ सकती है और वही हो रहा है। कल 90 दिन पूरा होने के बाद नई राजधानी प्रभावित किसान कल्याण समिति के साथ वे 1.5 दर्जन से अधिक संगठन भी समर्थन में उतर आए और आंदोलन के 100वें दिन यानी 13-14 अप्रैल को नई राजधानी में तमाम संगठन बहुत बड़ा आंदोलन कर रहे हैं और यह भूपेश सरकार के लिए बहुत बड़ी संकट की घड़ी है, खतरे की घंटी है, कहा जाए तो गलत नहीं होगा। दरअसल नई राजधानी की वजह से प्रभावित किसानों ने अपनी मांगों को लेकर रमन सरकार के खिलाफ भी हल्ला बोला था। तब भूपेश बघेल और टीएस बाबा उनके मंचों पर पहुंचकर उनकी मांगों को जायज करार देते हुए उसे पूरा करने का आश्वासन दिया था। लेकिन 90 दिन के आंदोलन के बाद भी जब सत्ता उनकी बातें नहीं सुन रही है तो उन्होंने उन तमाम संगठनों को खंगालना शुरू किया जिनके मंच पर जाकर विपक्ष में रहते हुए कांग्रेस के इन दोनों नेताओं ने वादा किया था, अपने घोषणा पत्र में शामिल किया था और उन्हें तलाश कर एकजुट की रणनीति कारगर साबित होने लगी है। इनमें जो नई राजधानी प्रभावित किसान कल्याण समिति के साथ मिलकर और अपनी मांगों को जोड़कर जो आंदोलन करने वाले हैं उन संगठनों में छत्तीसगढ़ अभिकर्ता एवं निवेशक कल्याण संघ, छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा, हसदेव अरण्य बचाओ समिति, अखिल भारतीय क्रांतिकारी किसान सभा, किसान संघ राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ बचाओ जन आंदोलन, संयुक्त किसान मोर्चा, सर्व आदिवासी समाज, छत्तीसगढ़ किसान संगठन, दिवंगत पंचायत शिक्षक अनुकंपा संघ, दिल्ली किसान आंदोलनकारी एवं अन्य संगठन,
मितानिन कल्याण संघ, छत्तीसगढ़िया अस्मिता मंच, सर्व विभागीय दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी संघ, युवा समन्वय मंच, आंगनबाड़ी सहित नर्मदा बचाओ किसान समिति सहित बहुत सारे अनियमित कर्मचारी, उसमें बिजली कर्मचारी और विभिन्न सरकारी कर्मचारी के संगठन के लोग भी शामिल हैं। ये लोग कल प्रेस क्लब रायपुर में आकर बताया कि 100वें दिन नई राजधानी को में इतनी भीड़ इकट्ठा होगी कि सरकार देखते रह जाएगी। यह होगा कि नहीं यह भविष्य का विषय है और 10 दिन बाद पता चल जाएगा। लेकिन जिस तरीके से कर्मचारी संगठन एकजुट हुए हैं, उससे सरकार के सामने चिंता बढ़ जानी चाहिए। अलग अलग आंदोलनकारी अब एक साथ लड़ाई लड़ने का जो मूड बना रहे हैं, जो कमी महसूस की जा रही थी दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन को, कि कैसे तमाम संगठन, सत्ता से नाखुश संगठन एक होकर अपनी मांगों को एक मंच पर लाकर लड़ाई लड़े। वह लड़ाई छत्तीसगढ़ में शुरू होने जा रही है। और जिस तरीके से मितानिन और दूसरे संगठन, अनियमित कर्मचारी संगठन, जिनकी संख्या 1,80,000 बताई जाती है, और इस तरह से हर संगठनों में बड़े पैमाने पर लोग जुड़े हुए हैं, और ये तमाम लोग यदि एक मंच पर आकर सत्ता के खिलाफ मुखर हो जाते हैं, आंदोलन जारी रखते हैं और एक दूसरे की मांगों को पूरा किए बगैर भी आंदोलन जारी रखने की बात करते हैं, यानी सत्ता यदि किसी एक संगठन की मांग पूरी कर देगी तब भी वे संगठन आंदोलन करते रहेंगे, तब तक तमाम संगठनों की मांगे पूरी नहीं हो जाती। यह एक आंदोलन का नया तरीका है जो छत्तीसगढ़ के इतिहास में शायद दर्ज होने जा रहा। भूपेश सरकार शायद इस गलतफहमी में जी रही थी कि हम तो 2500 रुपए क्विंटल धान खरीद रहे हैं, जो देश में सबसे ज्यादा दर पर खरीदी जा रही है, लेकिन आम लोगों की अपनी समस्या और तकलीफ होती है। मोदी सरकार भले 5 राज्यों के चुनाव जीत गई हो, गोदी मीडिया भले ढिंढोरा पीट रही हो, लेकिन हकीकत तो यह है कि उन राज्यों में मोदी सत्ता के खिलाफ जिस तरीके से वोटिंग हुए हैं, वह आने वाले दिनों में मोदी सत्ता के लिए भी खतरे की घंटी है। तब छत्तीसगढ़ में यदि इस तरीके से दर्जन 1.5 दर्जन संगठन एक होकर आंदोलन करने पर उतारू हैं और किसान कल्याण समिति के आंदोलन के 100वें दिन यदि ये तमाम संगठन एक साथ नई राजधानी में आंदोलन का बिगुल फूंकने वाले हैं, तो यकीन मानिए कि आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ की राजनीति एक नया करवट लेगी। हालांकि भाजपा कुछ आंदोलनों में शरीक होने की कोशिश कर रही है। कल पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह को संविदा बिजली कर्मचारी संघ के आंदोलन के मंच में जगह भी मिल गई, लेकिन जिस तरीके से आंदोलनकारी अपनी मांगों को लेकर अडिग है, वह आने वाले दिनों में कांग्रेस और भूपेश सरकार के लिए खतरे की घंटी जरूर बन सकती है। धन्यवाद।